अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रूस ने बरतानिया, अमेरिका और कनाडा को एहतजाजी नोटिस जारी कर दिया। द्रौपदी मुर्मू HAU की 25वीं कन्वेंशन तकरीब में शिरकत करेंगी। ईडी ने कार्ति चिदंबरम और दीगर के INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के असासों को जब्त किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 10,542 नए केसेस दर्ज किए गए। ईद का चांद जुमेरात को देखा जाएगा, सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट का बयान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील की है। साबिक़ वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमेरात को 29वां रोज़ा है और सुन्नत पर अमल करते हुए ईद का चांद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा है कि उम्मे अल खरी कैलेंडर के मुताबिक जुमेरात एकम रमज़ान 23 मार्च को थी। इस एतबार से जुमेरात 20 अप्रैल को 29 रमज़ान है। रबीउल हिलाल की मुकामी कमेटी के अलावा शहरियों को चाहिए कि रिवायत के मुमकिन मकामात जिस किसी को भी मज़कूरा दिन चांद नज़र आ जाए तो इसे चाहिए कि वो करीबी अदालत पर जाकर चांद देखने की कोशिश करे, जाकर अपनी गवाही का इंदराज कराए। दरियासना माहिर फल्कियात और मुकामी रवायत हलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खसेरी ने कहा है कि जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक अफ़क़ में रहेगा। मौलाना सैयद मोहम्मद असदुल्ला क़ादरी, सजादा नशीन हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी मस्जिद टेक नामपली ने नौजवानों से कहा कि शब क़दर के रोज़ बाद मगरिब के पेट्रोल पंप्स ब्रिजेस बंद रहे। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया, इस पर नौजवानों को ज़िम्मेदार करार दिया। मौलाना ने कहा कि शब क़दर के रोज़ बाज़ारों में ख़वातीन और आवाम का हुजूम नहीं था, लोग घरों मसाजिद में इबादत में मसरूफ़ देखे गए। भारत लड़ाई से मुतासरा सूडान में अपने शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इश्तराक कर रहा है। सूडान में बढ़ती कशीदगी के दौरान भारत अक़वाम मुत्तहिदा मुख्तलिफ ममालिक के साथ तशद्दुद से दो चार इस मुल्क में अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनन बनाने के इश्तराक कर रहा है। ज़राए ने बताया कि 4 मुल्कों अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम रोल है और इसी के मुताबिक इन्हें जिम्मेदारियाँ सौंपने की कोशिशें की जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फ़ौजी कमांडरों के साल में दोबारा होने वाली कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन से आज खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज फ़ौजी कमांडरों की साल में दोबारा होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर मौसूफ साजो सामान की एक नुमाइश भी देखेंगे जिसमें आला तरीन टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, निगरानी के तरीक़ेकार, मसनूआत, ज़हानत, तरबियत, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ स्कीम में पेशरफ और लॉजिस्टिक के कामकाज पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। G20 की तहक़ीक़ और इख्तिराई पहल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के मुकाम पर हो रही है। G20 की तहक़ीक़ात और इख्तिराई पहल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रही है। G20 के मेंबर मुल्कों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और साइंसी बरादरी के माहिरीन इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तवानाई से मुताल्लिक़ एक पायदार माहौलियाती इख्तिरात पर तब्दीली निज़ाम तैयार करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से जोर देकर कहा है कि हम जिन्स के दरमियान शादी को कानून तौर पर जायज़ बनाए जाने की मांग से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को फ़रीक़ बनाया जाए। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से जोर देकर कहा है कि हम जिन्स के दरमियान शादी को कानूनी तौर पर जायज़ बनाए जाने की मांग से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों के लिए तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को फ़रीक़ बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे में मरकज़ ने कहा है कि इसने कुल तमाम रियासतों को एक मरसाला इस्तेसाल किया है जिसमें इस मामले पर इनके ख़यालात और तबसरे तलब किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। IPL क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हरा दिया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 10,542 नए मामलों को दर्ज किया गया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 10,542 नए मामले को पता चला है। सेहत की मरकज़ी वज़ारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 8,175 अफराद को कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। वज़ारत ने कहा है कि फ़िलहाल मुल्क में कोविड-19 के 63,562 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं।
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए आज कई सरकर्दा रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए आज कई सरकर्दा रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। एक रोड शो के बाद जिसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और कन्नड़ फिल्म अदाकार किच्चा सुदेश शामिल थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी इलाकों में खारदारों और सड़क तामीर किए जाने की हिदायत दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने और सड़कों की तामीर तेज़ी से की जाने की हिदायत दी है। इन्होंने कल नई दिल्ली में मुदाखिला उमूर की वजारत के सीनियर अफसरान के चिंतन शिविर या गौर खौज से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। राजस्थान में मगरिब किस्म से होने वाली मौसम की तब्दीली की वजह से जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ज़िलों में आज गरज व चमक और बारिश शुरू हुई। राजस्थान में मगरिब किस्म से होने वाली मौसम की तब्दीली की वजह से जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ज़िलों में आज गरज व चमक और बारिश शुरू हो गई है। जयपुर के महकमा मौसमियात मरकज़ ने डायरेक्टर अजय श्याम शर्मा जयपुर को हमारे नामानिगारों को बताया है कि जोधपुर और बीकानेर ज़िलों में कल भी गरज व चमक और बारिश का इम्कानात है। ईडी ने कार्ति चिदंबरम और दीगर के INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के असासों को जब्त किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट कार्ति चिदंबरम और दीगर अफराद के 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के असासों को जब्त किया है। यहाँ की कार्रवाई काले धन को जायज़ बनाने के INX मीडिया मामले के तहत की गई है। ये मुतल्लक़ा और गैर मुतल्लक़ा अमलाक कर्नाटक के कोरेज ज़िले में वाक़ है। द्रौपदी मुर्मू HAU की 25वीं कन्वेंशन तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 24 अप्रैल को दोपहर 4 बजे हिसार के अंदर गांधी ऑडिटोरियम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा ज़रे यूनिवर्सिटी HAU की 25वीं कन्वेंशन तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने 4 सितंबर को स्मॉल सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में वाक़ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम में सदर के द्रौपदी मुर्मू के सिलसिले में मुनक़िदा अफसरान की मीटिंग में ये मालूमात दी। इन्होंने बताया कि गवर्नर बंदराद तारतिया तकरीब की सदारत करेंगे और वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ख़ुसूसी मेहमान होंगे। बीजेपी मजहब और ज़ात पात की बात करती है, भगवंत मान का बयान। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने 4 में कर्नाटक के अथानी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में रोड शो किया। यहाँ जारी पार्टी रिलीज के मुताबिक कर्नाटक के अथानी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मान ने कहा है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट ज़ाया करना होगा, क्योंकि इनके MLA हमेशा इलेक्शन जीतने के बाद बिकने के लिए तैयार रहते हैं और बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ और जुमले को वोट देना है। इन्होंने कहा है कि रिवायती जमातों के रहनुमा 75 साल से हमें लूट रहे हैं। रूस ने बरतानिया, अमेरिका और कनाडा को एहतजाजी नोटिस जारी कर दिया। रूस ने अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत की वजह से बरतानिया, अमेरिका और कनाडा को एहतजाजी नोटिस जारी कर दिया है। रूस वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा ने रूस में हस्ब इख्तलाफात के सियासतदान व्लादिमीर कारा-मिर्ज़न को 25 साल सज़ा या क़ैद सुनाए जाने से मुताल्लिक़ इश्तियाली बयानात जारी किए और गलत मालूमात फैलाई हैं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी को गोली मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी गई है। अमान रजा नामी शख्स ने फेसबुक पर वज़ीर आला को गोली मारने की धमकी दी है। इत्तला मिलते ही यूपी पुलिस हरकत में आ गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली इंचार्ज MS गुल का कहना है कि मामले की तहक़ीक़ात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मुलजिम अमान रजा बागपत का रहने वाला है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।